दोस्तों नमस्कार, विनोद सिंगल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नशा मुक्ति पर दूसरे दिन का लेसन आज अपने कर रहे हैं। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये एक तरह की काउंसलिंग है, सामूहिक काउंसलिंग जो व्यक्ति जो बच्चे नशा करते हैं उनके लिए। तो मैं आज आपके साथ में डिस्कस ये करना चाहूँगा कि नशा खुशी नहीं है। हम इस नशे को जब जो बच्चे नशे करते हैं वो खुशी के लिए नशा करते हैं, खुशी नहीं है इसमें। खुशी होती तो सारी दुनिया नशा करती, खुशी नहीं है। और अगर खुशी आप मानते हैं तो वो एक फॉर द टाइम बीइंग है, उसके बाद में जो दुख है वो खुशी से कई गुना ज़्यादा दुख है, तो इसलिए इसमें खुशी नहीं है। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि टेंशन के नाम पर नशा करते हैं। टेंशन, हमें तनाव रहता है, हमें टेंशन रहती है, इस वजह से टेंशन वो करते हैं। तो ये कोई समाधान नहीं है। और दूसरी बात, ऐसा धरती पर कौन है जिसको टेंशन नहीं है, जिसको तनाव नहीं है। तनाव मनुष्य का गहना है, तनाव मनुष्य का एक संवेदना है, एक प्रकार है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको तनाव नहीं हो। तनाव जिस मनुष्य के नहीं होगा वो मनुष्य ही नहीं रहेगा। तो मनुष्य के तनाव होना बहुत ज़रूरी है। इस तनाव को सहन करने के लिए भगवान ने हमें दिमाग दिया है, और इस दिमाग के कारण ही हम लोग अपने तनाव को सही ढंग से प्रबंधन कर पाते हैं। अगर तनाव नहीं होगा तो हम कमा नहीं पाएंगे, हमें तनाव नहीं होगा तो हम अपने बच्चों का पालन नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके तनाव नहीं हो। और हमारे शरीर में इतने हार्मोन का सिस्टम ऐसा है कि हर तनाव को वो बर्दाश्त कर सकता है और हर तनाव को वो सहन कर सकता है। इसलिए ये तनाव के नाम पर जो नशा करते हैं वो गलत बात करते हैं, क्योंकि तनाव के नाम पर नशा करते तो फिर सारी दुनिया ही नशा करती। क्योंकि ये तनाव तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तनाव तो होगा, और तनाव होगा तो इसको बॉडी अपने आप इसको ठीक भी कर लेती है। तो ये नशा जो है वो लोग अपने आप को एक गलत फहमी या गलत बात करके नशा करते हैं। और ये बीड़ी सिगरेट से चालू हो जाता है, छोटी छोटी गोलियों से और से चालू होता है। तो इसको एक मज़ा मानते हैं, मज़ा मतलब आनंद आता है, ये कहते हैं, ऐसा कहते हैं। आनंद उन चीज़ों में नहीं हो सकता जो शरीर को ख़राब करती है या जो बैलेंस को हमारे को इम्बैलेंस कर देती है, सिस्टम को। उनमें ये पॉसिबल नहीं है कि उनसे मतलब आपको आनंद आए। मज़ा लेने के लिए ये नशा करते हैं, तो लेकिन मज़ा नहीं दोस्तों, ये सज़ा है। ये मज़ा नहीं है, ये एक सज़ा है। तो ज़िंदगी की तरफ अगर वापस लौटना है तो नशा छोड़ना होगा, और नशा छोड़ना है तो नशा छोड़ने के लिए कुछ करना नहीं है, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई कुछ भी नहीं करना। हाँ, आपको ये लग रहा होगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ नहीं करना, जो करते हैं उनको पता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये मैं जो नशा करते हैं उन लोगों से मिला हूँ। ठीक है ये बात आपकी कि नशा छोड़ना उनके जो नशा करते हैं उनको मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में इस प्रकार के भगवान ने सिस्टम दिया है कि हम किसी भी चीज़ को छोड़ सकते हैं, और बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं। बॉडी, शरीर, दिमाग, ये अपनी कल्पना से बाहर की चीज़ है। इतनी ज़बरदस्त, इतना भगवान ने सिस्टमेटिक ढंग से बनाया है। तो इसमें हर चीज़ को बर्दाश्त करने की, हर चीज़ को सहन करने की, और हर चीज़ को मतलब अपने ढंग से उसको सेट करने की इसमें ताकत है। और आप यकीन नहीं करेंगे, 90% चीज़ें तो अपने आप ये माइंड अपने आप ही सेट कर लेता है। बस बात यह है कि पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव करना है, तो ये माइंड अपने आप ही सेट कर लेता है 90% को। तो अब दूसरी बात ये है कि नशे से अपने को, जैसे एक तो हमारा खुद का जो आत्मविश्वास है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात, हम परिवार में अपना विश्वास खो देते हैं, हम समाज में अपना विश्वास खो देते हैं। तो शारीरिक दृष्टि से तो नुकसान करता ही करता है हमें। ये पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, माता पिता की दृष्टि में, सब तरीके से अपने को नीचा दिखाता है। तो एक्चुअल में नशे में क्या होता है कि जिसकी वजह से कुछ लोग नशा करने लग जाते हैं। नशे में
एक डोपामाइन नाम का पदार्थ होता है। डोपामाइन जो दिमाग में खुशियाँ रिलीज़ करता है। तो क्या जो नशा नहीं करते उनके डोपामाइन नहीं बढ़ता? उनके शरीर में डोपामाइन नहीं बढ़ता? डोपामाइन एक स्वतः ही चलने वाली प्रक्रिया है। जो हम खाना खाते हैं उसमें डोपामाइन होता है। अलग अलग प्रकार से जो घूमने जाते हैं उसमें डोपामाइन होता है। अनेक प्रकार के ऐसे फल आते हैं जिनमें डोपामाइन होता है। अब बात यह है कि डोपामाइन अगर बाहर से अतिरिक्त मात्रा में डोपामाइन और फालतू बिना मतलब अनावश्यक डोपामाइन लेंगे तो वो नुकसानदायक है। इसलिए आप ऐसे फलों की लिस्ट बनाइए, ऐसे खानों की लिस्ट बनाइए जिनमें डोपामाइन होता है। तो ऐसे डोपामाइन युक्त खाना खाइए। व्यायाम करना, योगा करना और ये मेडिटेशन करना, इसमें बहुत ज़बरदस्त डोपामाइन, आप यकीन नहीं करोगे कि जितना ये जो नशा है उससे ज़्यादा डोपामाइन इन तीनों चीज़ों में है। अब तनाव मुक्ति नहीं होने के कारण नशा किया जा रहा है, ये एक भ्रांति है। ऐसा नहीं है कि तनाव हुआ तो हम उसको तनाव से मुक्त नहीं हो सकते। और तनाव से मुक्त होना भी किस लिए है? क्योंकि तनाव होगा तो हम कोई जीवन के अंदर कुछ कर पाएंगे। तो तनाव से मुक्त होना ही नहीं चाहिए। ज़्यादा तनाव नहीं होना चाहिए। ज़्यादा तनाव अपने आप पर है, हम नहीं लेंगे तो नहीं होगा। अब अपनी एक आत्मविश्वास को मजबूत करें। जो नशा करने वाले बच्चे हैं वो अपने आप के आत्मविश्वास को मजबूत करें, अपने आप को सॉलिड करें कि हम नशा नहीं करेंगे। अब सिगरेट के पैकेट पर लिखा हुआ है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब इस बात को आप अपना चैलेंज बनाएं कि ये हानिकारक है, ठीक है। इस बात पर नहीं जाएं कि ये हानिकारक है तो क्यों बेच रहे हैं। अपने को ये देखना है कि भी हमारे लिए हानिकारक है तो हमने इसे नहीं लेना है। इसके अलावा मेरे कुछ सुझाव हैं, जैसे आप जो नशे के अंदर जो बच्चे हैं वो एक तो इसको नशे को जैसे ना कहे और स्वीकार करें कि आप नशा करने वाले थे और आपने नशा छोड़ दिया है। आप इसके अलावा ईश्वर का भजन या ईश्वर के अंदर विश्वास रखें। कोई रोज़ाना एक जिस ईश्वर को मानते हैं उसकी आरती या कोई भजन ज़रूर गाएं। मेडिटेशन ज़रूर करें। परिवार के साथ समय बिताएं। अच्छे दोस्त बनाएं। इसके अलावा आपको सीबीटी और रूट थेरेपी ये करना चाहिए। दोस्तों, नशा बहुत ख़तरनाक होता है। इस नशे से हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस वी, HIV और अनेक प्रकार के ऐसे रोग हो जाते हैं जो कभी ठीक नहीं हो पाते। तो गुमराह ना हो। गुमराह होंगे तो ईश्वर ने जो जीवन हमें दिया है वो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और आपका जीवन बर्बाद नहीं होगा, आपके माँ बाप का भी जीवन बर्बाद होगा, आपके रिश्तेदारों का भी जीवन बर्बाद होगा। और भगवान की सबसे बड़ी कृति जो है वो है मनुष्य। मनुष्य को भगवान ने दिमाग दिया है। पशु नहीं सोच सकता, पशु कोई भी दिमाग नहीं लगा सकता। पशु को जहाँ जैसे चलाया जाता है वैसे चल पड़ता है। इंसान के पास दिमाग है, इंसान के पास में सब सिस्टम है और दिमाग से काम करने की उसमें शक्ति है। तो ये एक ऐसी मशीन भगवान ने दी है हमें जो मशीन किसी अन्य को नहीं दी है। और इस मशीन का यदि हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर आपको अगले जन्म में भी, मैं ये अगर बात करूं तो आपके ये मन में रहेगा, जब आप जैसे एक पशु है वो बोल नहीं पाता लेकिन उसके मन में कोई बात अगर है तो वो अपने को बता नहीं पाता। इसका मतलब हो सकता है कि उसको पिछले जन्म की बात भी ध्यान हो। इसी प्रकार से हो सकता है कि हम नशा करके के इस जीवन को समाप्त कर लें, अगले जन्म में हम कोई पशु बने और हमें याद रहे कि हाँ यार एक वीडियो सुना था और उसमें ये बताया था, और फिर भी हम अब याद तो रहे लेकिन बोल नहीं पाए। तो इसलिए ये एक ऐसा जीवन है जिसमें हम बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, भला बुरा पहचान सकते हैं। तो ये नशा जो है वो आदमी को खोखला बना देता है। हमें ये नशा नहीं करना है। आज हम ये शपथ लेते हैं कि हम किसी भी हालत में नशा नहीं करेंगे, ऐसे नशे करने वाले दोस्तों के पास नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। ये मेरा नशा सुधारने की उस श्रृंखला में दूसरे दिन की का काउंसलिंग है। धन्यवाद। जय हिंद।